कभी कभी किस्मत हमें वहां ले जाती है जहां जाने का इरादा नहीं होता, लेकिन वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है उम्मीद की। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहती थी रोशनी। नाम के जैसा ही उसका दिल भी उजाला बिखेरता था। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, माँ के साथ पानी भरने जाती, फिर स्कूल के लिए निकल पड़ती। धूल भरी पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ती हुई, हाथ में पुरानी कॉपी और दिल में बहुत सारे सपने लिए। रोशनी का सपना था इंजीनियर बनना, क्योंकि वह गांव में एक दिन ऐसी मशीन बनाना चाहती थी जो औरतों को पानी भरने से राहत दे। पर उसके घर में सपनों की कीमत नहीं थी। उसके पिता कहते, लड़कियों का काम पढ़ाई नहीं घर संभालना होता है। माँ हर बार चुप रह जाती, बस एक लंबी सांस लेकर कहती, जो किस्मत में है वही होगा। रोशनी अपने छोटे से कमरे में रात रात भर पढ़ती, कभी मिट्टी के दिए की रोशनी में, कभी आसमान के नीचे बैठकर चांद की रोशनी में। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक शाम पिता घर लौटे, बोले, रोशनी अगले महीने तुम्हारी शादी है। वह जैसे पत्थर की हो गई। पापा, लेकिन मैं तो अभी 12वीं की परीक्षा देने वाली हूं। बस अब और नहीं। किताबें रसोई में नहीं चलती। उस रात रोशनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह रोती रही, अपनी किताबें सीने से लगाए। वो समझ गई थी, अब उसकी कहानी किसी और के नाम लिखी जाएगी। शादी हो गई। उसका नया घर था एक गांव, जहां बिजली तो थी पर समझ की रोशनी नहीं। सास का सख्त स्वभाव, रोज के कामों का पहाड़ और सपनों की कब्र। लेकिन रोशनी के अंदर अब भी एक छोटी सी लौ जल रही थी। हर रात जब सब सो जाते, वह अपनी पुरानी नोटबुक निकालती और चुपके से गणित के सवाल हल करती। उसे लगता जैसे वो अब भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रही है। एक दिन उसके घर एक अजनबी मेहमान आया, गांव के सरकारी स्कूल के नए प्रिंसिपल शेखर सर। वे उसके पति के पुराने जानकार थे। जब वे घर में आए, उन्होंने देखा कि कोने में रखी एक नोटबुक पर कुछ मुश्किल सूत्र लिखे हैं। उन्होंने पूछा, यह किसने लिखा? रोशनी चुप हो गई, नजरें झुका ली। मैंने, उसने धीरे से कहा। शेखर सर मुस्कुराए। इतना अच्छा लिखती हो, फिर क्यों नहीं आगे पढ़ती? वह बोली, अब शादी हो गई सर, घर वालों को पसंद नहीं, लेकिन किसी की पसंद तुम्हारे सपनों का फैसला कैसे कर सकती है? उनके शब्द जैसे दिल के अंदर उतर गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने उसके पति से बात की। रवि जैसा समझदार नहीं था, लेकिन उसने कहा, अगर उसे पढ़ने से खुशी मिलती है तो मैं मना नहीं करूंगा। बस यही एक छोटी सी हाँ रोशनी की नई सुबह बनी। शेखर सर हर शाम उसे अपने स्कूल बुलाने लगे। वह छोटे बच्चों को गणित पढ़ाती और बदले में खुद भी सीखती। धीरे धीरे उसके अंदर की रोशनी फिर से चमकने लगी। वक्त बीतता गया। रोशनी ने ओपन परीक्षा दी और शानदार नंबरों से पास हुई। अब वह गांव की पहली महिला शिक्षक बन चुकी थी। जो लड़कियां कभी स्कूल छोड़ देती थीं, अब वही कहती, हम भी रोशनी दीदी जैसी बनेंगे। एक दिन वही शेखर सर स्कूल आए। उनके हाथ में अखबार था। पहले पन्ने पर छपी थी हेडलाइन, गांव की बेटी रोशनी बनी राज्य की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका। रोशनी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। वह बोली, सर, आपने ही तो मुझे फिर से जलाया था। शेखर सर ने कहा, नहीं बेटा, लौ तो तुम्हारे अंदर पहले से थी, मैंने तो बस हवा दी थी। शाम ढल रही थी। आसमान में नारंगी रोशनी फैली थी और वह लड़की जो कभी मिट्टी के दिए में सपने देखती थी, अब सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी में उम्मीद का सूरज बन चुकी थी। सीख, कभी हार मत मानो, कभी किसी की ना को अपनी किस्मत मत बनने दो, क्योंकि सच्चे सपनों की पहचान दुनिया देर से करती है, पर जब करती है तो वही सपने रोशनी बन जाते हैं।